जय हिंद। इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्या उनकी नॉर्मल रेंज होती है, इंक्रीज होते हैं तो मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्या बोलते हैं, सारा कुछ आज के टॉपिक में जानेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं वो देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं, बात करते हैं फर्स्ट की, तो वो है पोटेशियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के प्लस से। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम। जो कि इसमें इसको अपन बॉडी के इंट्रा सेलुलर मतलब कंपोनेंट बोलते हैं। इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, यानी सेल के अंदर है। इसको अपन बैग ऑफ सेल बोलते हैं। पोटेशियम होता है ना, उसको बैग ऑफ सेल बोलते हैं। काफ़ी मोर रिचेज अमाउंट में अंदर सेल के अंदर देखें, कोशिका के अंदर देखें तो रिचेज अमाउंट के अंदर अपन को पोटेशियम मिलेगी। और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर जाके मतलब ये कलेक्शन होता है। ठीक है। और जो बॉडी के जो हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्शन होता है रिदमिक, तो रिदम भी वो मेंटेन करता है, जिसको अपन पोटेशियम बोलते हैं। इसकी इसकी अगर मतलब स्ट्रक्चर की बात करें या इसके कलर की बात करें तो इस टाइप में मिलता है। ये इसको बोलते हैं पोटेशियम। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3.5 टू 5.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर होता है। मिली इक्विलेंट पर लीटर इसकी जो मतलब मात्रक है ना वो है मिली इक्विलेंट पर लीटर। 3.5 टू 5.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर। अब बात करते हैं जब ये कम होता है तो कौन सा ऐसा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है वो बढ़ता है, और जब ये बढ़ता है तो कौन सा कम होता है। मतलब एक दूसरे के जो काउंटर रिस्पॉन्स है वो देखते हैं। तो बात करते हैं जो हार्ट की मसल्स है उसमें काम करता है। हार्ट की मसल्स का जो फंक्शन है मैं बता रहा था, जो रिदम होता है ना, एरिदमिक बोलते हैं। जिसमें पोटेशियम क्या है कि ज़्यादा हो जाता है, जिसमें अपन उसको उसको ट्रम को क्या बोलते हैं, तो जो पोटेशियम ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया, कैलेमिया। ठीक है, हाइपर कैलेमी बोलते हैं जिसके अंदर पोटेशियम का जो लेवल है ना वो 5.1 से ज़्यादा हो जाता है। जैसे 5.7 हो गया है ना, बात करते हैं जैसे 5.7 हो गया मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। और जिसमें जैसे मान लो 3.5 है ना, 3.5 इससे डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपो हाइपोकैलेमिया, कैलेमिया। ठीक है, हाइपोकैलेमिया। इसके अंदर क्या है कि जो पोटेशियम का लेवल है ना वो कम हो जाता है। जो बैग ऑफ सेल है ना उससे पोटेशियम का जो लेवल है ना वो कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में अपन उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। बात करते हैं इंक्रीज की, जो पोटेशियम इंक्रीज कौन सा कंपोनेंट या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम होगा, तो पोटेशियम अगर इंक्रीज होगा बढ़ेगा। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो इसके अंदर सोडियम है ना वो डिक्रीज होगा। एक दूसरे के काउंटर है ये। जैसे पोटेशियम बढ़ेगा तो पोटेशियम क्या है, इंटरसेलुलर। सोडियम क्या है, सोडियम है सोडियम जो होता है जिसको Na+ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर है ये, सेल के बाहर है। जैसे ये सेल है। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम, और ये हो गया सोडियम। ठीक है, तो ये जो है ना, जैसे ये दोबारा बनाता हूँ, जैसे ये पोटेशियम है, ये प्लस, ये प्लस, और यहाँ पे ये सोडियम है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये सेल के अंदर है, ये इंटरसेलुलर है। तो इस प्रकार पोटेशियम सेल के बाहर रहेगा और सोडियम है ना वो सेल के अंदर रहेगा। हाँ, इसका सोडियम पोटेशियम एडिपेज चैनल भी बहुत सारे, जैसे अपन ड्रग्स देते हैं ना तो उसमें सोडियम अंदर जाता है, फिर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, फिर सोडियम बढ़ने लग जाता है। फिर उसके बाद में जैसे कॉन्ट्रेक्शन है ना, सेल का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है अपन कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं ना, जैसे जैसे अपन मेडिकल टर्म में बोलते हैं डीपोलराइजेशन। हट में पढ़ते हैं ना अपन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। एक होता है रीपोलराइजेशन। ठीक है, रीपोलराइजेशन, री फॉर रिलैक्सेशन, डी फॉर मतलब कॉन्ट्रेक्शन। जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शन होता है सेल में, जैसे डिपोलराइजेशन होता है, जिसमें पोटेशियम सेल के सोडियम सेल के अंदर जाता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ता है थोड़ा, तो पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, सोडियम बढ़ता है। तो फिर क्या है कि जो शॉर्ट टाइम के जो फाइन बोलते हैं ना कॉन्ट्रेक्शन, वो होते हैं फाइन टच कॉन्ट्रेक्शन। उसके बाद में अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्शन करवाने हो ना तो उसके लिए अपन सेल के अंदर क्या है कि एक कैल्शियम चैनल है ना वो मतलब एक्टिवेट होता है, जिसपे कैल्शियम सेल के अंदर जाता है। कैल्शियम क्या है कि पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। ये एक क्लोटिंग फैक्टर भी है, और पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन है ना वो सेल के अंदर इसी कैल्शियम की वजह से होता है। जैसे जैसे पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, सोडियम का लेवल बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में एक बार क्या फाइन टच जो अपन कॉन्ट्रेक्शन है वो होते हैं। उसके बाद में जैसे कैल्शियम अंदर सेल के अंदर जाएगा ज्यादा मात्रा में, तो कैल्शियम क्या है कि पॉजिटिव आयन है, Ca2+ अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम में बात करते हैं Ca2+। 2+ का मतलब होता है 2 चार्ज है उस पर, 2 आयन का इसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज है। केटाइन एनायन पढ़ते हैं ना, केटाइन प्लस एनायन, एनायन का मतलब पॉजिटिव होता है, केटाइन का मतलब नेगेटिव होता है, चार्ज होते हैं सेल पे ना। तो इस प्रकार से, तो जैसे Cl है तो Cl- होता है ना। जैसे अपन नमक का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, Na
प्लस और Cl माइनस। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको कंबाइंड में। तो इस प्रकार ये ऊपर चार्ज होता है इनका। तो बात करते हैं इसमें पोटेशियम की, तो इसमें पोटेशियम एक इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3.5 to 5.1 है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। हार्ट की मसल्स है, या मान लो फ्लूइड बैलेंस है, फ्लूइड का बैलेंस करना हो ना, जैसे हाइपोवोलेमिक होता है, हाइपरवोलेमिक होता है ना, ठीक है, हाइपो या हाइपरवोलेमिक। तो इस कंडीशन में क्या है कि फ्लूइड का जो बैलेंस करना होता है वो भी पोटेशियम की कंडीशन में होता है। अब कौन सा ऐसा काउंटर है जो इसके विपरीत काम करता है, जैसे पोटेशियम सेल के अंदर बढ़ेगा ना तो सोडियम डिक्रीज होगा, और जैसे पोटेशियम डिक्रीज होगा तो सोडियम बढ़ेगा। मतलब एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा, मतलब ये बैलेंस बनेगा बॉडी के अंदर, है ना। बात करते हैं पोटेशियम डिक्रीज, तो मैग्नीशियम है ना वो डिक्रीज होगा। मैग्नीशियम इसका क्या होता है, मतलब इसके विरुद्ध में नहीं, इसके साथ में काम करता है। जैसे पोटेशियम बढ़ेगा तो मैग्नीशियम बढ़ेगा, मैग्नीशियम बढ़ेगा तो पोटेशियम भी बढ़ेगा। इस प्रकार ये जैसे दोनों डिक्रीज होंगे तो दोनों डिक्रीज होंगे, एक इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा। तो मैग्नीशियम तो इसका मतलब रिस्पॉन्स देगा उसको, और वो काउंटर रिस्पॉन्स करेगा, मतलब उल्टा करेगा। जैसे पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम डिक्रीज होगा, सोडियम बढ़ेगा तो पोटेशियम इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार ये काम करेगी। और बात करें देखने में अपन को कैसा मिलता है, तो इस प्रकार से सोडियम अपन पोटेशियम अपन को देखने को मिलता है। नॉर्मल लेंथ की बात करें 3.5 to 5.1 होता है। एक कंडीशन होती है हार्ट में एरिदमिया, एरिदमिया है, एरिदमिया, जिसमें अपन रिदम देखते हैं ना हार्ट की। जैसे ये मान लो ये बात करें, जैसे ईसीजी की बात करें, ठीक, ऐसे होता है ईसीजी, ठीक, ऐसे। तो ये एक ईसीजी है, ठीक है। ईसीजी अपन देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें रिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन का मतलब होता है हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन पार्ट होता है, रिपोलराइजेशन का मतलब होता है हार्ट का रिलैक्सिव पार्ट है। तो इस प्रकार ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। ये कैटायन एनायन का ही है। जैसे कोई कंटेंट, कोई कंपोनेंट मतलब सेल के अंदर इंटर कर दिया, किस प्रकार करेगा, चैनल से करेगा। जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपी चैनल है, कैल्शियम चैनल है, क्लोरीन चैनल है ना। तो इस प्रकार अलग अलग चैनल बने होते हैं, जहाँ से फिर कैल्शियम इंटर करेगा तो कैल्शियम मतलब पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा है। राइनोड रिसेप्टर वगैरह होते हैं, जैसे कैल्शियम का चैनल बनता है, वहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है, फिर बॉडी के अंदर जैसे विटामिन डी भी उसको सपोर्ट करती है। तो इस प्रकार कैल्शियम का होता है। तो इस प्रकार अपन पोटेशियम की बात करें, तो जिस प्रकार पोटेशियम सेल के अंदर पावर ऑफ सेल होता है, वहाँ से पोटेशियम अंदर जाएगा तो फिर पॉजिटिव आयन बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये कॉन्ट्रैक्शन वगैरह देखने को अपन की बात करें, तो इस प्रकार अपन को विजुअल में दिखता है, ठीक। बॉडी का बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस करता है। बीपी है ना, जो ब्लड प्रेशर उसको मेंटेन करता है। मैंने बताया एरिथमिक कंडीशन होती है जिसके अंदर अगर मान लो हाइपर कैलेमिया हो गया, हाइपर कैलेमिया यानी कैलेमिया का मतलब पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि उसका जो रिदम है ना हार्ट की वो बढ़ेगी, मतलब एरिथमिक होगा। अपन देखते हैं ईसीजी में, जैसे नॉर्मल तो मैंने जैसे बढ़ा के दिखाई, अब नॉर्मल में क्या होगा, ऐसे ऐसे बन के और फिर ऐसे 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 देखिए, ये ऐसे प्रकार होते हैं ना, ये देखो पूरी, ना ही तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ना ही पीबीए बढ़ रही है, ना ही एसटी सेगमेंट बन रहा है, ना ही इलेवेट डिप्रेशन, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार क्या है कि इसमें जो मरमर साउंड बोलते हैं और बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि पोटेशियम जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है। पोटेशियम लेवल बढ़ते हैं क्या, हाइपर वोलेमिक, हाइपर एरिथमिक हो जाता है। मतलब उसकी जो रिदम है, टोन है, लय है, जिस प्रकार एक लय में बनता है ना, एक स्पीड में मतलब जो कॉन्ट्रेक्शन करता है ना, जो टाइम होता है ना 0.42 सेकेंड है ना, ऐसे अलग अलग, जैसे एस टी सेगमेंट का कितना होता है, पीवीएफ का कितना होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कितना होता है। तो वो जो टाइम है ना वो ड्यूरेशन बहुत कम होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में जल्दी जल्दी कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, डिपोलराइजेशन कंडीशन में। तो इस प्रकार जो पोटेशियम का लेवल बढ़ता है ये हाइपर वोलेमिक हो जाता है, हाइपर कैलेमिक। और इसमें क्या है कि एरिथमिक कंडीशन आती है, एरिथमिया क्रिएट होता है ना। एरिथमिया मतलब रिदम, एक होता है रिदमिक, एक होता है एरिथमिक, डिसरिदमिक, कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या है कि इन्फ्यूजन मतलब इस्चेमिक भी नहीं होता है, ब्लड कंफर्ट भी नहीं कर पाता, और पूरा कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाता पूरा टाइम लेके, तो उससे जल्दी जल्दी कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जिसमें अपन मरमर साउंड भी बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार है ना, ब्लॉक भी बोलते हैं, हार्ट वगैरह। तो इस प्रकार का जो है ना वो पोटेशियम होता है। नॉर्मल रेंज की अपनी बात करें, पोटेशियम का उल्टा होता है सोडियम। सोडियम पोटेशियम इंक्रीज होगा, सोडियम डिक्रीज होगा, सोडियम डिक्रीज होगा, पोटेशियम इंक्रीज होगा। मैग्नीशियम इसके काउंटर मतलब रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम बढ़ेगा तो सोडियम भी बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा तो मैग्नीशियम बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, दोनों साथ में होंगे। तो इस प्रकार अपन पढ़ा, ठीक है। बात करते हैं देख किस में पर ज़्यादा मिलते हैं, तो बात करते हैं एक तो जैसे बनाना है, ठीक है, कॉफ़ी है, ठीक, और ये चीज़ें होती है उसमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको, उसकी बात करें तो वो है सोडियम, जिसको अपन बोलते हैं Na से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो Na से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बात करते हैं नॉर्मल रेंज की, नॉर्मल रेंज की सोडियम की, तो वो है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मात्र यही रहेगा। तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहेगा अडल्ट की बात करें।
तो बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम जैसे इंक्रीज होगा तो पोटेशियम डिक्रीज होगा, वो मैंने पीछे बताया था कि वो एक दूसरे काउंटर रिस्पॉन्स करें, उल्टा कर रहे हैं, वो एक बढ़ेगा तो एक डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा दूसरा बढ़ेगा, इस प्रकार है। तो इसमें क्या है कि सोडियम तो इंक्रीज होगा और पोटेशियम है ना वो डिक्रीज होगा। सोडियम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर काम कर रहा है, पोटेशियम क्या है, इंट्रासेलुलर। तो जैसे जैसे सेल के बाहर से जैसे पोटेशियम का सोडियम का लेवल बढ़ेगा ना, तो सेल के अंदर से पोटेशियम लेवल ना वो डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार है, ठीक है। तो इसके ऊपर इसको जो पोटेशियम का लेवल जैसे 145 है, 145 से इंक्रीज हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाइपर हाइपर नेट्रीमिया। टर्म का ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन भी आते हैं इस रिलेटेड। हाइपर नेट्रीमिया, नेट्रीमिया मतलब नेट्रीमिया यानी सोडियम, सोडियम का जो लेवल है ना वो इंक्रीज हो रहा है, 145 से इंक्रीज हो गया, जैसे 150 हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, हाइपर नेट्रीमिया। नेट्रीमिया मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट, सेल के आउटसाइड जो कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रोलाइट है वो बढ़ेगा, है ना, तो वो बढ़ेगा, हाइपर नेट्रीमिया होगा। हाइपर नेट्रीमिया होगा ना, तो अपन एक कंडीशन पढ़ी होगी, कंडीशन पढ़ी होगी, जो सेल की जो रिदम है वो खराब होगी, और जो कॉन्ट्रेक्शन है ना वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। क्यों, ये कॉन्ट्रेक्शन सोडियम लेवल बढ़ रहा है, सोडियम एक कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन की बात करें तो कैल्शियम का नाम आएगा, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम के फाइन टच जो कॉन्ट्रेक्शन वगैरह होते हैं ना, तो वो जो काम करता है वो होता है सोडियम का, ठीक है। सोडियम के लेवल बढ़ते हैं हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं, अगर उसका कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपो। हाइपो और हाइपर तो अपन ने पढ़ा ही होगा, अगर इन चीजों का नहीं बताया तो मान लो अपन को बेसिक ही नहीं पता है। हाइपो नेट्रीमिया, नेट्रीमिया मतलब सोडियम, और हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। तो इसमें सोडियम अगर बढ़ेगा तो पोटेशियम डिक्रीज होगा, अगर सोडियम डिक्रीज होगा तो पोटेशियम इंक्रीज होगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा है। सोडियम बढ़ेगा तो पोटेशियम कम होगा, पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम कम होगा, ठीक है। बात करते हैं इसके रोल की, तो फ्लूइड का बैलेंस करता है बॉडी के अंदर, फ्लूइड का इम्बैलेंस, हाइपोवोलेमिक, हाइपरवोलेमिक जो बैलेंस है ना, जैसे भी एक फ्लूइड अलग अलग रहते हैं ना, आइसोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है, तो इस प्रकार आइसोटोनिक टाइप के करेगा, मतलब दोनों फ्लूइड को बैलेंस करेगा बॉडी के अंदर। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मतलब सही रखेगा, पोटेशियम। बीपी जो ब्लड प्रेशर है ना उसको भी मेंटेन रखेगा। तो इस प्रकार है, एक अपन ने हार्मोन पढ़ा होगा एल्डोस्टेरोन, तो इस पे उसमें क्या है कि सोडियम का लेवल बढ़ता है ना, फिर उसमें अपन देखिए सोडियम का लेवल भी कम करते हैं। इस प्रकार मान लो सोडियम पोटेशियम एटीपीज चैनल भी पड़े होते हैं, पढ़ा है अपने, जैसे सेल के ऊपर सोडियम पोटेशियम एटीपीज चैनल होते हैं, पोटेशियम सेल के अंदर होता है, फिर सोडियम सेल के अंदर जाता है, फिर पोटेशियम वगैरह होता है, डिपोलराइजेशन कंडीशन क्रिएट होती है। तो इस प्रकार जो बॉडी का वो ब्लड प्रेशर है ना वो भी मेंटेन करता है। क्यों, कि ब्लड के अंदर के एक्स्ट्रा सेलुलर जो पार्ट है वो है सोडियम, वो सेल के अंदर जाएगा, फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एस नोड पड़ा हो ना, साइनोएट्रियल नोड होता है, फिर एवी नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, फिर पुरकेंजे फाइबर बंडल ऑफ हिज। साइनोएट्रियल नोड को अपन हार्ट का पेसमेकर भी बोलते हैं, हार्ट का पेसमेकर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है। क्यों, सिग्नल आता है इसके अंदर, फिर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, फिर एवी नोड पे छोड़ता है, फिर पुरकेंजे फाइबर बंडल ऑफ हिज, और पूरी जो हार्ट है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो बात करते हैं बीपी की, जो उसमें उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन करवाने का जो कंपोनेंट होता है ना वो सोडियम ही होता है, सोडियम ही जाता है, कैल्शियम भी जाता है, पोटेशियम भी जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। रिदमिक अपन ने थोड़ी देर पहले मतलब जाना था पोटेशियम में, ठीक है। इस प्रकार फ्लूइड का बैलेंस करना हो, अब देखने को अपन किस प्रकार को अपन को देखने को मिलेगा, तो ये इस प्रकार से, जैसे देखो व्हाइट जैसे शुगर सी दिखाई दे रही है ना, तो ये सोडियम का कंपोनेंट है, सोडियम है। इसको डायरेक्ट अपन बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो डायरेक्ट अपन उसको हाथ में टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर थोड़ी सी नमी आएगी तो आग पकड़ लेगा, ये फ्लेमेबल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सोडियम कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के अंदर अपन ने पढ़ा भी है। तो रेंज की बात करते हैं 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर मान लो 135 से कम हो रहा है तो इसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, अगर 145 से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। रोल की बात करते हैं फ्लूइड बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम और बीपीएन उसको मेंटेन करता है। देखने की बात करते हैं जैसे शुगर होती है ना उस प्रकार अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम, जिसके अंदर अपन बात करें तो मैग्नीशियम की बात करें, बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Mg2+ आयन, यानी इसके ऊपर 2 का चार्ज होता है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़े 2 चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन होते हैं इसके अंदर, जिसको कैटायन बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीज करता है, पोटेशियम इंक्रीज होगा ना तो मैग्नीशियम भी इंक्रीज होगा। इसके मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के मतलब रिस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। मैग्नीशियम 2 आयन अगर इंक्रीज होगा तो पोटेशियम भी डिक्रीज होगा, मैग्नीशियम इंक्रीज होगा तो कैल्शियम भी इंक्रीज होगा, मैग्नीशियम डिक्रीज होगा तो कैल्शियम भी डिक्रीज होगा। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के रिस्पॉन्सिव है, जैसे जैसे बढ़ेगा वो भी दूसरा कंपोनेंट है ना वो भी कम होगा। अब बात करते हैं नॉर्मल रेंज की,
नॉर्मल रेंज की बात करें तो जो नॉर्मल इसकी रेंज है ना मैग्नीशियम की, वो है 1.3 टू 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि फंक्शन इसका क्या है, तो फंक्शन इसका है मसल रिलैक्सेंट, जो मसल है ना उसको रिलैक्स करता है। इम्यून सिस्टम है ना, तो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, इम्यून सिस्टम उसको उसको बनाए रखता है। इम्यून सिस्टम में अपन पढ़ा है, एक होता है जैसे अलग अलग सेल होती है ना इसके अंदर, जैसे प्लाज्मा सेल, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इम्यून जो रिस्पॉन्स है ना वो बनाता है, ठीक है। और फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है ना वो मेंटेन करता है और बोन में भी काम करता है। अपन अपन ने देखा है जैसे किसी फ्रेजाइल बोन हो रखी है, या मतलब अपन उसमें बोन में पढ़ते हैं ना, ओस्टियोब्लास्टिंग सेल होती है, फिर उसके अंदर कैल्शियम की कमी से फ्रेजाइल बोन होने लग जाती है ना। तो इस प्रकार की जो बोन की जो प्रॉब्लम्स है ना उसको बनाने के लिए मैग्नीशियम का बहुत ज्यादा रोल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के रिस्पॉन्सिव हैं, पोटेशियम भी रिस्पॉन्सिव है, एक जैसा ही काम करता है। रेंज की बात करें 1.3 टू 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मात्रक हमेशा ध्यान रखना, मात्रक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ही रहेगा, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट में काम करता है, मसल को जैसे जैसे रिलैक्स करना उसमें काम करता है। इम्यून सिस्टम को बनाए रखना है, ठीक है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, ठीक है। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको भी बनाए रखता है, और बोन्स है ना उसको डेंसिटी उसको बढ़ाए रखता है। इस प्रकार काम करेगा, ठीक है। हाइपर मैग्नीसीमिया मैग्नीसीमिया हाइपोमैग्नीसीमिया, ये मतलब उसको ज्यादा होगा तो हाइपर मैग्नीसीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया, ठीक है, हाइपोमैग्नीसीमिया, है ना। तो इस प्रकार ये बॉडी के अंदर काम करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर है ये भी, ठीक। बोन्स में, इम्यून सिस्टम में, मसल को रिलैक्सेंट किस प्रकार करना है, कोर्टिसोल रिलैक्सेंट की बात करता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो इस प्रकार ये बॉडी के अंदर Mg2+ साइन से होता है। देखने की बात करते हैं, इस प्रकार अपन को इसको स्ट्रक्चर मिलती है, या ये इस प्रकार देखने विजुअलाइज इस प्रकार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो फोर्थ कंपोनेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है या इलेक्ट्रोलाइट है, वो है कैल्शियम, जिसको Ca2+ बोलते हैं। Ca2+ से केमिस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो Ca2+ की बात करें तो ये है कैल्शियम, ठीक है। नॉर्मल इसकी रेंज की बात करें तो 8.5 टू 10.5 मतलब 8 8.5 से 10.5, 10.5 या 11 भी बोल सकते हो उसको, 11 भी कहीं कहीं देखते हैं। तो 8.5 से 11.5 तक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है ये नॉर्मल रेंज में। रोल की बात करें तो इसके अंदर बोन्स जो हड्डी होती है वो हार्ट रेट उसको बनाए रखता है, बैलेंस जो फ्लूइड वॉल्यूम है हार्ट रेट को बैलेंस करता है। क्लोटिंग फैक्टर भी है ये, क्लोट भी जैसे ब्लड ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्लोटिंग फैक्टर का भी काम करता है ये कैल्शियम, ठीक। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 8.5 टू 10.5 या मान लो 11 तक बोल सकते हैं, 8 से 8.5 से 11 बोल सकते हैं। कैल्शियम Ca2+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नीशियम डिक्रीज हो रहा है कुछ कंडीशन में। जहाँ कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है वहाँ मैग्नीशियम डिक्रीज होता है, ठीक है। कुछ कंडीशन में रिस्पॉन्सिव देता है, कुछ कंडीशन में काउंटर रिस्पॉन्स भी देता है। कई कई जैसे कैल्शियम बढ़ रहा है तो मैग्नीशियम में कई कंडीशन में बढ़ेगा, कई कंडीशन में कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है मैग्नीशियम भी डिक्रीज होगा। पर इस कंडीशन में क्या है कि कैल्शियम जैसे इंक्रीज होगा ना वहाँ मैग्नीशियम डिक्रीज होगा, मैग्नीशियम कैल्शियम डिक्रीज होगा वहाँ मैग्नीशियम इंक्रीज होगा, उल्टा भी होता है कुछ कंडीशन में, ठीक है। बात करते हैं इसकी, जैसे मान लो 11 लेवल से हाई है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से, तो उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। केले में नहीं बोलेंगे, केले में मतलब पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम लेवल इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अगर मान लो 8.5 से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपो कैल्सीमिया। हाइपो कैल्सीमिया, हाइपो और हाइपर में अपन को पता ही है, ठीक है। हाइपर का मतलब ज्यादा होगा, हाइपर मतलब कम होगा। तो कैल्शियम लेवल जहाँ बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, और जहाँ पे कम होगा तो उसको बोलते हैं हाइपो कैल्सीमिया। इस प्रकार लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अपन ने देखा। रोल की बात करें अपन, रोल में जैसे बोन्स होती है जिसके अपन अपन पढ़ते हैं मेटाफाइसिस डाइफाइसिस, फिर बीच में मेटाफेजियल प्लेट भी होती है, एपीफाइसिस डाइफाइसिस और मेटाफेजियल प्लेट। तो बोन को जो फॉर्मेशन करता है जिसमें ओस्टियोक्लास्टिंग होती है, ओस्टियोब्लास्टिंग सेल होती है, फिर बचा के जहाँ से कैल्शियम वगैरह बोन में ब्लड में छोड़ती है, ब्लड से फिर बोन में छोड़ती है, मतलब एक दूसरे का काउंटर रिस्पॉन्स है। ब्लास्टिंग मतलब क्लास्टिंग का मतलब तोड़ने का काम करती है, ब्लास्टिंग मतलब बोन फॉर्मेशन का काम करती है। इस प्रकार जैसे कैल्शियम को लेकर इसमें विटामिन डी का भी रोल होता है। तो बोन का जो फॉर्मेशन होता है ना वो उसमें भी कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल है। बोन जो बॉडी की बनी होती है ना वो लगभग कैल्शियम की बनी होती है, उसमें मैग्नीशियम का भी रोल है। हार्ट रेट है तो मैंने बताया था कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। डीपोलराइजेशन की कंडीशन में जो पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन अपन को करवाना है तो राइनोड रिसेप्टर पर सिग्नल जाएगा, वहां से फिर कैल्शियम रिलीज होगा, फिर राइनोड रिसेप्टर से कैल्शियम आके फिर बोन मतलब हार्ट के अंदर जो मसल्स होती है ना
स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, वहाँ पे वो सेल के अंदर जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल होता है, वहाँ पे इंटर करेगा कैल्शियम, और कैल्शियम सेल के अंदर इंटर करे करके कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होंगे। तो इस प्रकार ये फाइन टच वगैरह होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। बैलेंस की बात करें तो बैलेंस भी बनाए रखता है, क्योंकि कैल्शियम का बैलेंस होगा, क्योंकि कैल्शियम एक एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर बढ़ेगा, पोटेशियम इंट्रा सेलुलर बढ़ेगा, तो बैलेंस बना दिया। क्लोटिंग फैक्टर की बात करें तो क्लोट फॉर्मेशन होता है ना, जैसे अपन पढ़ते हैं क्लोटिंग फैक्टर भी अपन मतलब पढ़ते हैं कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक। इस प्रकार जो क्लोटिंग फैक्टर है ना, उसमें भी कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल है, क्लोटिंग फैक्टर भी क्लोट भी करवाता है। अब बात करते हैं काउंटर रिस्पॉन्स की, तो कैल्शियम जहाँ जहाँ बढ़ेगा ना, तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम डिक्रीज होगा, और जहाँ कैल्शियम कम होगा तो मैग्नीशियम इंक्रीज होगा, मतलब एक बढ़ेगा तो एक डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो एक बढ़ेगा, इस प्रकार ये काम करता है। तो अपन अब बात करते हैं किस में, तो जैसे दूध है, ठीक है, या मान लो ब्लैक ग्राम है, काले चने हैं, दूध है, या दही है, तो उनमें क्या है कि कैल्शियम अपन को प्रचुर मात्रा में मिलेगा। इस प्रकार अपन ने आज के टॉपिक में देखा कि कैल्शियम का लेवल बढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, रेंज नॉर्मल रेंज क्या होती है, पोटेशियम की नॉर्मल रेंज क्या होती है, बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, सोडियम की नॉर्मल रेंज क्या होती है, मैग्नीशियम की नॉर्मल रेंज क्या होती है। ये क्या है कि ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो है ये, मतलब बड़ी मात्रा में है, तभी उनको अपन ने पढ़ा। माइक्रो बहुत सारे हैं, मोलिब्डेनम भी है, इसमें बहुत सारे हैं ना, मतलब ये सिल्वरी बहुत सारे, लेकिन इसमें अपन मोटा मोटी बॉडी के अंदर कंपोनेंट की बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइट हैं जो बॉडी के अंदर बैलेंस बनाए रख लेते हैं। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इसका रिव्यू देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट अपन ने पढ़ा सोडियम या पोटेशियम, इसमें नॉर्मल है 3.5 टू 5.1, हार्ट मसल्स में फ्लूइड का बैलेंस करने में, बीपी बनाने में, और अगर डिक्रीज इंक्रीज होती है तो डिक्रीज होगा सोडियम, अगर ये डिक्रीज होगा तो सोडियम इंक्रीज होगा, पोटेशियम इंक्रीज होगा तो मैग्नीशियम इसका रिस्पॉन्स देगा, डिक्रीज इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये कम होगा। स्ट्रक्चर की बात करें किस प्रकार देखने को मिलता है, ये देखो इस प्रकार सोडियम पोटेशियम मिलेगा, जैसे चाय कॉफ़ी और इन चीज़ों में अपन ये टॉफ़ी के अंदर भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम मिलता है, ठीक। अब बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम जैसे नमक भी बोलते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड है ना, तो नमक वगैरह में और भी कई चीज़ों के अंदर अपन को सोडियम देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है, फ्रूट्स में भी मिलता है अपने सोडियम। तो सोडियम की बात करें तो नॉर्मल एंड 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इंक्रीज होता है तो पोटेशियम डिक्रीज होगा, पोटेशियम डिक्रीज होगा तो इंक्रीज ये होगा। रोल है इसमें फ्लूइड का बैलेंस बनने में, और जो हार्ट की रिदम है ना, रिदम लय बनाने में भी काम करता है। ब्लड वॉल्यूम और ब्लड बीपी मतलब होता है, जिसमें अपन बोलते हैं ना साइनियल टेकिकार्डिया बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार ब्लड वॉल्यूम है ना, बीपी को बनाए रखता है, वॉल्यूम को भी बनाए रखता है, फ्लूइड बैलेंस को भी बनाए रखता है। स्ट्रक्चर की बात करें किस प्रकार विजुअल अपन को दिखता है, ये इसकी जो विजुअलेंस है ना, वो इस प्रकार अपन को देखने को चीनी जैसे शुगर के दाने से मिलते हैं ना, और फ्लेमेबल होते हैं, इसको अगर नमी पकड़ ले तो ये आग लग जाती है, ठीक है। इसमें बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जिसके अंदर अपन मैग्नीशियम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इस प्रकार अपन को देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम इंक्रीज होगा तो पोटेशियम इंक्रीज होगा, मैग्नीशियम डिक्रीज होगा तो पोटेशियम डिक्रीज होगा, कुछ कंडीशन में कैल्शियम भी डिक्रीज इंक्रीज होगा। नॉर्मल रेंज 1.3 टू 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। मसल रिलैक्सेंट, ये मसल को रिलैक्सेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाएगा, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून का रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। इम्यून जो सिस्टम होता है ना, जो थाइमस ग्लैंड होती है, फिर थाइमस ग्लैंड फिर आगे जाके इम्यूनिटी बनाती है ना। इस प्रकार ये जैसे प्लाज्मा सेल होती है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ब्लड ग्लूकोज और बोन्स बनाने में काम करता है। ब्लड का जो ग्लूकोज है, जिसमें अंदर ब्लड ग्लूकोज की रेंज पढ़ते हैं अपन, जिसमें एक रैंडम है, फास्टिंग भी है, फिर पीटीटी भी करवाते हैं इसके अंदर, है ना। इस प्रकार अपन ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी देखेंगे। 70 to 110 होता है, 70 से 110 होता है, 126 से ज़्यादा फिर अपन उसको मतलब फास्टिंग में बोलते हैं, फिर 200 से ज़्यादा उसको अपन रैंडम में बोलते हैं खाना खाने के बाद में। तो इस प्रकार ये ग्लूकोज का लेवल और उसमें मेंटेन करता है। मसल रिलैक्सेंट के रूप में भी काम करता है, इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। नॉर्मल जब अपन उसको बताई, और मैग्नीशियम का रोल भी बता दिया। मैग्नीशियम बात करें तो ये जैसे दालों में, या मान लो इसमें क्या बोलते हैं, उसमें सोयाबीन्स में, उस कंडीशन में अपन को इसको इसकी मात्रा देखने को मिलती है, या फ्रूट्स में भी इसको देखने को मिलता है। कैल्शियम की बात करें तो दूध में, टॉफीज में, और इसमें दूध में, और इसमें दही में, जो जो लिक्विड कंटेंट है ना उसमें, और इसमें जो ब्लैक ग्राम होते हैं, काले चने होते हैं उसमें। और नॉर्मल रेंज की बात करते हैं 8.5 टू 10.5, यानी 8.5 से 10.5 बोल सकते हैं, 11 भी बोल सकते हैं, है ना, होता है। अगर लेवल बढ़ता है जिसको हाइपर कैल्सीमिया, अगर कम होता है तो हाइपो कैल्सीमिया। बोन बढ़ाने के अंदर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में, क्लोटिंग फैक्टर में भी रोल होता है इसका। तो इस प्रकार ये मैक्रो
कंटेंट मैक्रो इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो आज के टॉपिक में अपन ने जाना इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, क्या उनकी नॉर्मल रेंज होती है, अगर वो उसके इंक्रीज हो जाता तो उसको अपन मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, डिक्रीज होता तो क्या बोलते हैं, किन किन चीज़ों में इसमें कैल्शियम का पोटेशियम का जो भी कंटेंट पड़े वो किन चीज़ों में क्या ज़्यादा लेवल होता है, और हार्ट में उसका क्या रोल है, मसल्स में क्या रोल है, सारा कुछ आज के टॉपिक में पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।